पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। चलो भाई, बेलमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है? तो अपन जानते हैं बेलमेंट मतलब जब भी एक इंसान दूसरे इंसान को क्या देता है? गुड्स देता है। अच्छा, गुड्स की ओनरशिप देता है कि डिलीवरी देता है? पोजेशन देता है, दैट इज डिलीवरी देता है। तो अपन क्या बोलेंगे? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट व्हेन द पर्पस इज accomplished it must be returned or otherwise disposed of according to the पेलर। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? बेलमेंट। अब बेलमेंट में दो पार्टीज होती है बेटा, एक होता है पेलर, एक होता है बेली। जो गुड्स को देता है उसे क्या बोलते हैं? बेलर। जो गुड्स को लेता है उसे अपन क्या बोलते हैं? बेली। ये जो बेलमेंट होता है इसके अंदर कुछ 5 एसेंशियल चीजें होना जरूरी है, जिसमें पहला है कॉन्ट्रैक्ट। एक अच्छा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं अपन जानते हैं कि एक अच्छा ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, अच्छा कंसिडरेशन हो, ठीक है, माइनर के साथ नहीं होना चाहिए, इलीगल चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो सारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसके बाद बोला गया भाई गुड्स होने चाहिए। गुड्स के बारे में भी अपन जानते हैं, अपन ने कौन सा एक्ट पढ़ा है गुड्स के ऊपर? सेल्स ऑफ गुड्स है। मतलब बेलमेंट जो भी होगा वो कौन से आइटम का होगा? मूवेबल आइटम का, एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। और तीसरा हो जाता है डिलीवरी। डिलीवरी के बारे में भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा, 3 प्रकार से होती है। एक होती है एक्चुअल, एक होती है सिंबॉलिक और एक होती है कंस्ट्रक्टिव। इन 3 तरीकों से ही आपको क्या करनी है बताइए? डिलीवरी करनी है। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों तो होते हैं पर्पस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी का कुछ एक पर्पस होना जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रिटर्न होना चाहिए। जहां कहीं पर भी ये पांचों बातें पूरी हो जाए, जहां कहीं पर भी ये पांचों बातें पूरी हो जाए, वहां पर क्या होगा दोस्तों? बेलमेंट। क्या होगा? बेलमेंट। कौन कौन सी 5 बातें? पहला है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है गुड्स, तीसरा है डिलीवरी, चौथा है पर्पस और पांचवा है रिटर्न। अगर अपन बात करें दोस्तों बेलमेंट के बारे में, तो बेलमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेचुटस, एक होता है नॉन ग्रेचुटस। जो फ्री ऑफ कॉस्ट में बेलमेंट होता है इसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रेचुटस। इसीलिए नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में भी अपन ने क्या पढ़ा था? बेलमेंट। याद आ रहा है? तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो ग्रेचुटस बेलमेंट, इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता? कंसिडरेशन नहीं होता। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रेचुटस। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जिसमें कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, उसे अपन क्या बोलेंगे? नॉन ग्रेचुटस। अगर मैं ग्रेचुटस की बात करूं दोस्तों तो ग्रेचुटस में फायदा जो होता है वो सिर्फ होता है किसका? या तो बेलर का या तो सिर्फ बेली का। तो ग्रेचुटस में फायदा होगा या तो बेलर का या तो सिर्फ किसका होगा? बेली का। क्योंकि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है तो एक ही पार्टी को फायदा होगा। लेकिन नॉन ग्रेचुटस में फायदा होता है दोनों का, बेलर का भी एंड बेली का भी। तो ग्रेचुटस में या तो फायदा होगा बेलर का या तो फायदा होगा बेली का, लेकिन नॉन ग्रेचुटस में फायदा होगा बेलर का भी एंड बेली का भी। क्या ये बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ड्यूटीज के बारे में। ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली मतलब कौन? जिसको गुड्स मिला है। अब आपको गुड्स मिला है तो आप क्या करोगे? इस गुड्स को फेंक के तोड़ दोगे बेटा? नहीं, इसका आप क्या करोगे? रीजनेबल केयर। पहला क्या करोगे? रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। अच्छा, ये क्या कोई खास पर्पस के लिए गुड्स मिला है? यस और नो? यस, एक खास पर्पस के लिए मैंने आपको गुड्स दिया है। तो नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। तो पहला क्या करना है? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स, नॉट टू मिक्स द गुड्स, रिटर्न द गुड्स एंड रिटर्न द एक्रेशन ऑन गुड्स। तो ये आपकी ड्यूटीज है। जैसे पहली ड्यूटी वापस से कौन सी? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। अच्छे से रीजनेबल केयर लेना है। जैसे आप अपने गुड्स का ख्याल रखते हो, मेरे गुड्स का भी ख्याल रखो। लेकिन मेरे गुड्स का आपने अच्छे से ख्याल रखा और फिर भी गुड्स खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, चिंता मत करो, यू विल नॉट बी लाइबल, पेलर विल बी लाइबल। लेकिन अगर आपने मेरे गुड्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, उसको तोड़ा फोड़ा जानबूझ के, देन हु विल बी लाइबल? बेली विल बी लाइबल। मेरे गुड्स का आपको अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स नहीं करना चाहिए था। अगर आपने अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स किया, भले कितना भी संभाल के किया, लेकिन मैंने आपको मना किया था, कितना भी संभाल के किया लेकिन मैंने मना किया था, तो अब मुझे आ रहा है गुस्सा। तो भले ही तुमने बहुत संभाल के यूज किया लेकिन अनऑथराइज्ड यूज किया, देन यू विल बी लायबल। भाई सिंपल है यार। अर्चित ने मुझसे बोला सर आपकी बाइक चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे आपके ऊपर भरोसा, आप चला लो और किसी को बाइक मत देना। इसने उठा करके अपने किसी और फ्रेंड को क्या दे दिया? बाइक दे दिया। वो बड़ा अच्छे से चला रहा है, 10 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे, लेकिन भाई गिर गया, वो बाइक से टूट गई, फूट गई। बहुत अच्छे से चला रहा था, उसके बाद भी हो गया नुकसान। तो भाई ऐसे केस में मैंने बोला था आपको ही बस चलानी है। भाई आपने किसको दे दिया? अपने फ्रेंड को दे दिया। तो ये कैसे यूज हो गया? अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। अब उसमें अगर वो बाइक गिर गई, मान के चलो उसने स्टैंड लगाया, स्टैंड से ही गिर गई गाड़ी, भाई मैं फिर भी बोलूंगा अच्छे आपकी गलती है, आपको अपने दोस्त को देना नहीं चाहिए था। भले ही रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स हुआ, बट यू विल बी लायबल। नेक्स्ट है नॉट टू मिक्स द गुड्स। भाई मेरे गुड्स को आप किसी और के गुड्स के साथ क्या नहीं करोगे?
मिक्स नहीं करोगे। लेकिन अगर मिक्स करना चाहते हो तो मिक्स कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू टेक माय परमिशन। पहले आप मेरी परमिशन ले लो। एग्जांपल, मैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया, मैंने खरीदा शुगर, आपने भी खरीदा शुगर। अब मैंने आपको बोला भाई मेरी भी शुगर के पैकेट्स आप लेकर के चले जाओ, थोड़ा मुझे कहीं आगे जाना है। आपने बोला ओके। अब आपके पास बैगेज भारी हो रहा था, अलग अलग हाथों में रखना पड़ता। आपने बोला सर मैं दोनों मिक्स करा दूं, अपन दोनों ने तो एक ही जगह से खरीदा है, दोनों की क्वालिटी सेम है। तो मैंने बोला हाँ यार बेस्ट आइडिया, मिक्स कर देते हैं। तो अब मैंने अगर बोल दिया मिक्स कर देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरे से बिना पूछे अगर आपने मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर देखा जाता है कि गुड्स कैसे हैं, क्या ये गुड्स सेपरेबल है या नहीं है। लाइक मैंने चावल खरीदा, आपने चावल खरीदा, आपके अलग क्वालिटी के, मेरे अलग क्वालिटी के। अब आपने मेरे चावल के साथ अपना चावल मिक्स कर दिया, कैसे अलग अलग किया जा सकता है? नो सर। तो इसमें मेरे चावल का तो पूरा नुकसान हो गया। तो आपको क्या बियर करना पड़ेगा? लाश। क्या बियर करना पड़ेगा? लाश। अगर मान लीजिए इसी के बेसिस पर मैंगोस की बात की जाए, मैंगो भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं। अब मान लीजिए भाई मैंने भी आपसे मैंगोस खरीदा, मैंने भी कुछ मैंगोस खरीदा, आपने भी कुछ खरीदा। अपन दोनों ने, आपको मैंने मैंगोस दिया कि भैया लेके चले जाना मेरे, आपने उठा के दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब मिक्स किया है तो कैसे अलग अलग किया जा सकता है? यस सर। भाई अलग अलग होते हैं ना, आम सुना है कि नहीं? आम, लंगड़ा आम, बादामी आम, तोतापरी आम, सुने बेटा अलग अलग प्रकार के आम। यस। तो अगर ऐसे 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 नाम हैं आम के, तो अलग अलग भी शेप एंड साइज में होते हैं। तो आपने अलग अलग किया कर सकते हो। अब इसी की क्वांटिटी 1000 किलो मान लो, 100 किलो मान लो, तो इसे अलग अलग करने के लिए कुछ खर्चा आएगा, किसी लेबर को रखना पड़ेगा। तो वो खर्चा कौन बियर करेगा? बेली। ओके। मेरे गुड्स आपने लिए थे, कुछ काम के लिए लिए थे, वो काम खत्म हो गया, गुड्स को क्या करो? वापस करो। अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए लिए थे, वो समय खत्म हो गया, तो गुड्स को वापस करो। अच्छा, मैंने आपको दी थी गाय, अब हो गया उसका बछड़ा। तुमने मेरे को गाय तो वापस कर दी, क्या रख लिया? बछड़ा। तो ऐसे रख सकते हो क्या? नहीं, मेरे बछड़े को भी क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। दैट इज रिटर्न दी एक्रेशन ऑन गुड्स, रिटर्न दी एक्रेशन ऑन गुड्स। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। दैट इज नोन एज ड्यूटीज ऑफ बेलर। दैट इज ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर कौन होता है? जो गुड्स को देता है। जब भी आप किसी को गुड्स दोगे बेटा, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसे फॉल्ट बता दो। भाई मेरे गुड्स में ये फॉल्ट है, मुझे पता है, तो आपको ये फॉल्ट बताने पड़ेंगे। अगर ग्रेचुटोस बेलमेंट है, व्हाट इज ग्रेचुटोस बेलमेंट? आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपने क्या दिया है? बेलमेंट किया है, तो आपको नोन फॉल्ट बताने। कौन से फॉल्ट बताने? नोन फॉल्ट। और अगर मान लीजिए नॉन ग्रेचुटोस बेलमेंट है, मतलब इसमें पैसा लेन देन है, और पैसा लेन देन है, तो इसमें तुम्हें नोन और अननोन दोनों फॉल्ट बताने होंगे। सर ये क्या बोल गए, नोन और अननोन? अननोन फॉल्ट कहां से बताएंगे? तो हमको नहीं पता। कोई बात नहीं, तुमने नहीं बताया ना, तो ड्यूटी थी बताने की, अब नहीं बताया तो इसकी सजा है। सजा ये है कि जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। सर लेकिन थोड़ी ना पता था कि उसमें फॉल्ट है। तो भैया पैसा ले रहे हो ना, तो जब इंसान पैसा देता है तो उसको 100% सर्विस चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने एक गाड़ी लिया है रेंट पे, आपसे जस्ट ऐसे ही ले लिया कि यार अपनी गाड़ी मुझे दे दो, 2 दिन के लिए जाना है, आपने फ्री में दे दी कि चलो सर है, दे दिया। अब आपने अगर मान लीजिए जो जो प्रॉब्लम थी गाड़ी में वो मुझे बता दी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई चीज ऐसी थी जो गाड़ी में प्रॉब्लम होगी, जो आपको खुद को नहीं पता था, आपने नहीं बताई, कुछ नुकसान हो गया, चलो ठीक है भाई वो मैं बियर करूंगा। लेकिन अगर मैं टैक्सी लेके जाता हूं तो भैया अपने एटीट्यूड रहता है, अपने को एक भी चीज 19 नहीं चाहिए। एसी ठंडा नहीं कर रहा, काय को नहीं कर रहा, गाड़ी वापस करो। नई गाड़ी चाहिए अपन को, क्योंकि अपन ने क्या दिया? पैसा। दोस्त की गाड़ी लेके जाएंगे, उसका एसी ठंडा नहीं कर रहा है, विंडो नीचे करके गाड़ी चलाएंगे, अरे आया कि नहीं आया? ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे ये बोल दिया गया कि नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट होगा, तो आप नोन फॉल्ट और अननोन फॉल्ट दोनों क्या करने पड़ते हैं? बताने पड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंसेस को लेकर के। बेटा किसी भी गुड्स को जब आप लेते हैं तो वहां पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एक्सपेंसेस होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। व्हाट इज ऑर्डिनरी एक्सपेंस? ऑर्डिनरी एक्सपेंस मतलब जो नॉर्मल हो गई होगा। आपने मुझसे मेरी बाइक लिया है, ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या होगा? पेट्रोल। वेरी गुड, पेट्रोल विल बी आ ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ओके। अगर अपन बात करें भाई, आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी बाइक लिया, और अगर मान लीजिए उसमें अब आप अपने काम के लिए जा रहे हो, पेट्रोल कम था, क्या भरवाओगे कि मुझसे पैसा ले लोगे? भरवाएंगे। वेरी गुड, संस्कार नाम का चीज है, मुझसे पैसा नहीं लिया आपने। लेकिन व्हाट अबाउट अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मेरे काम के लिए जा रहे हो, तो फिर आप मुझसे लोगे। वेरी गुड। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने मुझसे गाड़ी लिया, आपने गाड़ी को चलाया, गाड़ी को चलाते चलाते गाड़ी को ब्रेकर में उचकाया, इंजन गिर के बाहर आ गया बेटा। अब इंजन को वापस क्या करना है? गाड़ी में लगवाना है। 25,000 रुपये लगेगा। तुम यहीं से बस ब्रेड का पैकेट खरीदने गए थे। अब आप मुझे बताइए, ऐसे केस में क्या तुम 25,000 रुपये खर्चा करोगे?
नहीं, ऑब्वियस बात है, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। ये कैसा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हमेशा बेलर बियर करेगा। कौन बियर करेगा? बेलर। मतलब ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है तो बेली बियर करेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है तो बेलर बियर करेगा। चलिए भाई, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैंने गाड़ी आपको दे दिया, एग्जाम्पल कुशल आया, कुशल बोला सर मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल लेकर के चले आओ। कोई गाड़ी खड़ी थी बेटा नाटा क्लासेस के सामने, मैंने दे दी, चाबी भी लगी थी, मैंने कहा लेके चले जा। अब इनको लगा कि किसकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी। अब ये लेकर के मस्त रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, तुरंत ही पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस वाले ने बोला भैया थांबा थांबा, ये गाड़ी तो चोरी की है। वो बोला नहीं नहीं सर, ये तो मैंने अभी अच्छन सर से लेकर गया। बोले नहीं, ये तो किसी और के नाम पे, अच्छन सर की भी गाड़ी नहीं है। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसने बहस कर ली पुलिस वाले से, पुलिस वाले ने इसको लेकर के गया कहाँ पे? पुलिस थाने। मस्त 3rd डिग्री टॉर्चर वॉर्चर किया। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर, अब कुशल को मैंने गाड़ी दी और वो गाड़ी कौन सी थी? मतलब वो गलती किसकी थी? मेरी थी। अब ये कुशल को वकील को पैसा देना पड़ा, बेल के लिए पैसा देना पड़ा, जमानत के लिए पैसा देना पड़ा, ये सारे जो पैसे लगे हैं इसमें जो कुशल का नुकसान हुआ है उसको कौन बियर करेगा? मैं बियर करूंगा। तो दैट इज इंडेमनिफाई द बेली फॉर द डिफेक्टिव टाइटल। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, कई बार क्या हो जाता है दोस्तों, जब बेलमेंट के लिए अगर बेली जो है वो गुड्स को जब फॉर एग्जांपल लेता है तो वो एक पर्टिकुलर समय के लिए लेता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं एक पर्टिकुलर समय के लिए आपसे क्या ले रहा हूँ? गुड्स ले रहा हूँ। एग्जाम्पल के नाम पर मैं एक टैक्सी वाले के पास गया, मैंने कहा साहब मुझे ना 2 दिन के लिए गाड़ी चाहिए। टैक्सी वाला बोला ठीक है साहब, 20 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगा। जैसे तैसे मैंने बहस की, 2 घंटा खराब किया, 15 रुपए किलोमीटर में आ गया बेटा। अब मैंने यही बात क्या किया, अर्चित को भी बता दिया कि भाई मैं 15 रुपए किलोमीटर में मर्सिडीज कार लेकर के जा रहा हूँ और मुझे रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। बोला सर आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप मेरी गाड़ी लेके जाते, आपको पैसा काय के लिए देना है? तो मैंने बोला आपके पास मर्सिडीज है? बोले हाँ सर अभी अभी ली है, कल ही ली है, आज आप लेके चले जाओ। मैंने कहा थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने कहा मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ। बोले सर 5 दिन होकर के आऊँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैं मर्सिडीज लेकर के किसकी जा रहा हूँ बताइए? अर्चित की, जो कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है। तो मैंने भाई वो अंकल को, जो टैक्सी वाले अंकल थे, उनको मना कर दिया। अब अर्चित भाई साहब जो है उन्होंने घर पे ये बात बता दी कि उन्होंने अपनी मर्सिडीज मुझे दे दी है। अब ऐसे में घर वाले गुस्सा हो गए। घर वालों ने बोला भैया अब भी क्या, अब भी मर्सिडीज वापस चाहिए घर पे। ये आ गए मुझसे मर्सिडीज मांगने के लिए, क्या करूं, दूं कि नहीं दूं? देना पड़ेगा, यस, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट लिए। अगर पैसा देता तो इनके ऊपर से चढ़ा देता बेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट अपन ने किया तो दोस्ती यारी का अपन को लिहाज रखना पड़ेगा। मैंने इनका क्या कर दिया बताइए? मर्सिडीज इनको वापस दिया। अब 4 दिन के लिए मर्सिडीज मांगी थी, ये तो 4 घंटे में लेके चले गए। अब मैंने वापस से टैक्सी वाले को फोन किया, जिसका मैंने 2 घंटा खराब करके 15 रुपए का रेट किया था। अब उसने मेरे को बोला कि नहीं भैया 24 रुपए लगेगा। कितना कर दिया? 24 रुपए कर दिया। अब आप मुझे बताइए क्या मुझे नुकसान हो गया? अर्चित की वजह से हुआ। कितने का हुआ? 24, 4, 20, 15, कितना? 9 रुपए का नुकसान हुआ। बिल्कुल सही भाई, 15 तो मैं देने को तैयार था, इनकी वजह से कितना हो गया? 24। तो भाई 9 रुपए का नुकसान हो गया। इन 9 रुपए का नुकसान कौन बियर करेगा? बेलर। कौन करेगा? बेलर। दैट इज इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। लेकिन ये सिर्फ कहां पर लगेगा? जब बेलमेंट कैसा होगा? ग्रेचुटोस। नॉन ग्रेचुटोस हो तो अपन तो गाड़ी ऊपर से ही लेके निकल जाए, लेकिन ये ग्रेचुटोस है, इस चक्कर में मुझे इनको गाड़ी वापस देनी पड़ी। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है दोस्तों? डेट इज रिसीव बैक दी गुड्स। गुड्स को क्या करना बताइए? रिसीव बैक करना। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। तो अगर अपन बात करें भाई, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? गुड्स को रिसीव बैक करोगे, ये आपकी क्या रहेगी? ड्यूटी रहेगी कि भाई बेलर ने अगर आपको गुड्स जो मतलब बेलर ने जब गुड्स दिया बेली को, अब बेली वो गुड्स को वापस कर रहा है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि गुड्स ही ना रखो अपने, आपको अपने गुड्स वापस लेने ही पड़ेंगे। कोई भी डाउट इसमें? चलो भाई, तो ये हो गया हमारा ड्यूटीज ऑफ बेलर, एक हो गया हमारा ड्यूटीज ऑफ बेली। अच्छा, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक की ड्यूटी दूसरे का राइट और दूसरे का राइट पहले की ड्यूटी बन जाती है। एग्जाम्पल, मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, तो आपकी ड्यूटी है, सॉरी आपका राइट है पढ़ना। ऑब्वियसली बात है भाई, मैं तो आ ही रहा हूँ पढ़ा ही रहा हूँ, बट हर दिन कोई ना कोई बच्चा गायब रहता है, तो क्योंकि उसका राइट है। वैसे फीस पे करना आपका क्या है? ड्यूटी। तो लेना मेरा क्या है? राइट। वैसे बेलर का जो ड्यूटी है वो बेली का राइट है, और बेली का जो ड्यूटी है वो बेलर का राइट है। तो यहाँ पर आप जब राइट्स ऑफ बेलर पढ़ेंगे तो आपको फीलिंग वही देगा। पहला राइट क्या है बेलर का? कि भाई राइट टू टर्मिनेट दी बेलमेंट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? टर्मिनेट कर सकता है, मतलब रोक सकता है। क्यों रोकेगा बताओ? क्यों बेलर आकर के मना करेगा? वेरी गुड, आपने रीजनेबल केयर नहीं किया। मेरे गुड्स को आप क्या कर रहे हो भाई? आपको भाई मैंने अपना क्या किया? मैंने फोन दिया अच्छे से यूज करने के लिए। कभी भी इसका फ्लिप खोलना बेटा दोनों हाथ से ऐसे खोलो,
तुम लेकर के ऐसा कर रहे हो बेटा उसमें, आप मुझे बताओ उसका आधा पार्ट निकल के गिर जाएगा, तो उसको प्यार से खोलना रहता है बेटा। अब आप लेकर के उसके साथ ऐसा 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 खेल रहे हो, पंखा बना करके यूज कर रहे हो, आप मुझे बताओ कैसे में चलेगा क्या? जैसे मैं ये करते हुए देखूंगा मैं क्या करूंगा, छीन लूंगा, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। नेक्स्ट केस क्या है, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम। ऑब्वियस सी बात है मैं अपने गुड्स को कभी भी आपसे ले सकता हूँ, लेकिन कब लूंगा, जब ये ग्रेचुटस बेलमेंट होगी कि भैया नहीं वापस कर दो यार, मुझे आपको नहीं देना गुड्स। ओके नेक्स्ट क्या है, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। कोई इंसान अगर मेरे गुड्स के साथ कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ क्या कर सकता हूँ बताइए, केस कर सकता हूँ। या फिर अगर मान लीजिए भाई कोई ड्यूटी थी, किसकी ड्यूटी थी, बेली की, जैसे बेली की ड्यूटी थी क्या, रीजनेबल केयर करना, अनऑथराइज यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना, रिटर्न करना एक्रेशन ऑन गुड्स, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप इन ड्यूटी को पूरा नहीं करोगे तो मैं आपके खिलाफ क्या करूंगा, अपना राइट इस्तेमाल करूंगा। फिर है लास्ट में राइट टू क्लेम कंपनसेशन। अगर मुझे कोई नुकसान हुआ क्योंकि आपने गुड्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका जो कंपनसेशन है उसका राइट मेरे पास है कि मैं क्या कर सकता हूँ, केस करके उसे कंपनसेशन को क्लेम कर सकता हूँ। बोलो क्या ये बात समझ में आई, यस और नो? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या, राइट ऑफ बेली। व्हाट इज दिस राइट ऑफ बेली? बेली कौन होता है, जो गुड्स को लेता है। तो उसके पास क्या राइट है, उसका पहला राइट यही है कि भाई वो जो है वो बेसिकली गुड्स को क्या करेगा भाई, अगर मान लीजिए उसने गुड्स के लिए कोई भी नेसेसरी एक्सपेंसेस किए होंगे, और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कोई भी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी किए होंगे जो कि किसके फायदे के लिए किया है, बेलर के फायदे के लिए किया है, तो वो क्या करेगा, ले लेगा। सिंपल है ना यार, मैंने अपने घर पे आपको डॉग दे के गया 4 दिन के लिए, और वो डॉग को खिलाया पिलाया आपने, पेडिग्री खिलाया आपने, अब 4-5 दिन से आप खिला रहे हो, 500-600 का खर्चा हो गया, क्या आप चाहो तो मुझसे पैसा ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? ले सकते हो। नहीं लिया वो अपनी अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आपके पास राइट है कि आप क्या कर सकते हो, उसे ले सकते हो। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस कर दिया, एग्जाम्पल वो जो डॉग है भाई, वो डॉग बेसिकली 4 दिन मेरे से दूर नहीं रह पाया, उसने 4 बार तो सुसाइड करने की कोशिश कर दी, डिप्रेशन पे चला गया, एंग्जाइटी हो रही है। अब इसका क्या हो रहा है बताइए, बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ये सारे ऑपरेशन के चक्कर में आपका पैसा जा रहा है कहाँ पे, मेडिकल में। तो आप मुझे बताइए जो एक्स्ट्रॉर्डनरी खर्चा है ये भी आप किससे लोगे, मुझसे लोगे। तो राइट है बेली के पास टू रिकवर दी एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, जब कुशल को मैंने गाड़ी दिया था और मान लीजिए किसी ने रोक दिया, पुलिस वाले ने नहीं रोका, किसी ने रोका, उसने बोला भैया ये गाड़ी मेरी, उतरो, क्या कुशल उतर के गाड़ी दे देगा क्या? नहीं, अरे वो बोलेगा भाई मैंने अचिन सर से लिया, अभी मैं पैदल जाऊंगा अचिन सर मेरे को पकड़ लेंगे कि मेरी गाड़ी का है। भाई मुझे नहीं पता ये गाड़ी तुम्हारी है कि अचिन सर की, मैं नहीं जानता। अब वो बोल रहा नहीं मेरी गाड़ी है मेरे को दे, वहां से उसने मेरे को फोन किया, सर ये तो कोई और गाड़ी मांग रहा है, मैंने कहा नहीं ये मेरी गाड़ी है मेरे को चाहिए। अब वो बीच में फंस गया है, अब ये क्या करेगा, ये अगर देगा उसको देगा तो भी खाएगा, मेरे को देगा तो पता चलो उससे वाट लग जाए, तो ये क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर के ये केस करेगा इन ऑर्डर टू डिसाइड कि ये टाइटल किसका है इस गाड़ी के ऊपर। तो इनके पास क्या राइट है, राइट है इनके पास सूट फाइल करने का फॉर डिसाइडिंग द टाइटल ऑफ द गुड्स। इसके बाद मान लीजिए अगर कोई वो गाड़ी जो मैंने इनको चलाने के लिए दी, अगर उस गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच मार रहा है, कोई गाड़ी को जानबूझ के तोड़ रहा है फोड़ रहा है और इनके नॉलेज में आएगा, तो हालांकि मैं तो केस कर ही सकता हूँ, मेरी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करोगे, लेकिन क्या इनके पास भी अधिकार है केस करने का? यस सर। तो फाइल सूट अगेंस्ट व्हाट दोस्तों, रॉन्ग डूअर। आया समझ में? चलो अब मुझे एक चीज ये बताओ दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि इंसान अगर अपनी गुड्स को बेलमेंट पे देता है, ठीक है, तो वो कब देता है बताइए? काई के लिए देता है, काई के लिए, वेरी गुड, कोई पर्पस के लिए देता है। जैसे एग्जांपल भाई मेरी जो शर्ट है वो गंदी हो गई, मुझे अगर देनी है साफ करने के लिए, इसका मतलब मैं कहाँ पे दूंगा इसे? ड्राई क्लीन पे दूंगा, लॉन्ड्री हाउस पे दूंगा, वेरी गुड। जब मैं लॉन्ड्री हाउस पे शर्ट्स देता हूँ तो वो मुझसे क्या करेंगे, पैसा चार्ज करेंगे, वेरी गुड। अब मान लीजिए भाई 5 शर्ट्स मैंने दिया, 100 रुपीज ड्राई क्लीन का ले रहे हैं, तो मुझे कितने रुपए देना पड़ेगा, 500 रुपए देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं उसकी शॉप में गया और मैंने कहा ऐसे ही शर्ट दे दो, 500 रुपए मैं नहीं दूंगा, क्या वो मुझे शर्ट देगा? हाँ, 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 नो सर, वेरी गुड। तो यहाँ पर वो अधिकार है उसके पास, राइट ऑफ लीन का। किसका अधिकार है? राइट ऑफ लीन का। ये किसके पास अधिकार है? बेली के पास। किसके पास है? बेली के पास। तो भाई जो बेली है वो बेली के पास पूरा अधिकार है कि अगर उसको उसका पैसा नहीं मिला तो वो क्या कर सकता है, राइट ऑफ लीन का इस्तेमाल कर सकता है। अब राइट ऑफ लीन के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो 2 प्रकार के लीन होते हैं बेटा, एक होता है पर्टिकुलर लीन, एक होता है जनरल लीन। एक होता है पर्टिकुलर लीन और एक होता है जनरल लीन। जो पर्टिकुलर लीन होता है भाई, ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर लीन जो है ये पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर आप लीन कर सकते हो, और जनरल लीन मतलब आप सारे गुड्स के ऊपर लीन कर सकते हो। आप मुझे बताइए, मैं 5 शर्ट लेकर के गया था, मैंने उसको 200 रुपए दिए, वो बोल रहा नहीं मैं एक भी शर्ट नहीं दूंगा, चलेगा क्या? उसे कितनी शर्ट देनी चाहिए? 2। और कितनी को शर्ट पर लीन करेगा? 3। उसने 3 शर्ट तो धोई भी नहीं थी ढंग से,
उसको मैंने दिखाया कि भाई तुमने तो काम ही ठीक से नहीं किया है, यहाँ पे तो अभी भी ऐसा प्रॉब्लम है, मैंने ये इश्यूज के लिए तो दी थी अपनी शर्ट, यहाँ यहाँ पर अलग अलग स्टेन्स थे, दाग थे, तुमने तो कुछ भी ठीक नहीं किया। बोला सर नहीं हो पा रहा है। अब मुझे बताओ, उसने ढंग से काम नहीं किया, अब मैं 200 रुपए दे करके पूरी पांचों शर्ट लेना चाहता हूँ, मैं ले सकता हूँ? क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि उसने काम नहीं किया। इसका मतलब क्या समझ में आया? पर्टिकुलर लीन मतलब पर्टिकुलर गुड्स पे लीन करना। 5 शर्ट पे लीन ना करके कितनी शर्ट पे लीन करेगा? 3 पे करेगा। अच्छा, जब 3 शर्ट पे लीन करेगा तो उन तीनों शर्ट पे काम हुआ होगा तो ही लीन कर सकता है, अदरवाइज लीन नहीं कर सकता। जनरल लीन एक ऐसा लीन होता है भाई जिस पर आप सारे गुड्स पर लीन कर सकते हो। मैंने आपको 5 दिया, और फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको 2 का पैसा भी दे दिया, 3 का भी दे दिया, अरे 4 का भी पैसा दे दिया, तो भी तुम पूरे पांचों के ऊपर क्या करके बैठे हो? लीन करके बैठे हो। सर ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है बैंक के साथ। जब बैंक से आप लोन लेते हैं, और अगर मान लीजिए बैंक से मैंने 50 लाख का लोन लिया और मैंने 10-10 लाख की अपनी चेन क्या कर दिया है, बैंक के पास गिरवी पे रख दिया है। अब मैंने उसको बैंक को 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, 30 लाख दे दिया, 35 लाख दे दिया। मैंने बैंक से बोला भाई मैंने देखो 35 लाख दे दिया, मेरी 3 चेन वापस कर दे। तो बैंक जनरली वापस नहीं करता। बैंक बोलता नहीं भैया, जब तक पूरा पैसा नहीं आएगा एक भी सिक्योरिटी आइटम आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये कौन सा लीन कर दिया बैंक ने? जनरल लीन कर दिया। और सबसे खास बात पता है क्या? पर्टिकुलर लीन पे तो काम करना पड़ता था, पर्टिकुलर लीन पर तो तुम्हें काम करना पड़ता था, बट जनरल लीन पे काम करने की जरूरत नहीं है। क्या उन्होंने मेरी चेन पे पॉलिशिंग की होगी, सफाई की होगी, कुछ किया होगा? नहीं, चुपचाप बैग में रख करके अंदर डाल दिया होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? पर्टिकुलर लीन पे काम करना जरूरी है, बट जनरल लीन पे काम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्या ये बात समझ में? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है भाई टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। सर ये क्या होता है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट मतलब बेलमेंट को क्या करना? खत्म करना। अब ये बेलमेंट कैसे कैसे खत्म हो जाता है बेटा? तो बेलमेंट खत्म हो जाता है मतलब जब समय खत्म हुआ तो बेलमेंट खत्म हुआ। मैंने और आपने बोला था कि भाई मैं आपको गुड्स बेलमेंट पे देना चाहता हूँ 1 महीने के लिए, तो भाई समय खत्म हुआ तो बेलमेंट खत्म हुआ। या फिर अगर पर्पस खत्म हुआ तो बेलमेंट खत्म हुआ। अगर मान लीजिए डेथ हो गई बेली की, या फिर अगर मान लीजिए डेथ हो गई बेलर की, तो भी भाई बेलमेंट खत्म हो जाएगा। अगर आपने गुड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और मैंने पकड़ लिया तो बेलमेंट खत्म। अगर मेरे गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो भी बेलमेंट खत्म। तो बेलमेंट कैसे कैसे खत्म हो जाता है बताइए? ऑन दी expiry of fixed period, या for the fulfillment of the purpose, by death of bailor or bailee, inconsistent use of goods, or destruction or modification of the subject matter। बताइए कोई भी डाउट इसमें? यस और नो? पक्का? नेक्स्ट कंसेप्ट है फाइंडर ऑफ गुड्स। क्या क्या अपन जानते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स? अभी अपन ने कौन से टॉपिक में पढ़ा था? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने पढ़ा था फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में। तो फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में अपन ने ये चीज समझी थी कि अगर आपको किसी के गुमे हुए गुड्स मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप किसकी पोजीशन पे आ जाते हो? बेली। अगर आप बेली की पोजीशन पे आओगे तो जो भी ड्यूटी है बेली की और जो भी राइट्स हैं बेली के वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। यस और नो? प्लस साथ ही साथ अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल भाई, अगर मान लीजिए आपको कोई गुमे हुए गुड्स मिले, तो पक्की बात है जिसके गुड्स गुमे होंगे उसने कोई रिवॉर्ड वगैरह रखा होगा, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप गुड्स को क्या कर सकते हो? लीन कर सकते हो, अगर सामने वाला रिवॉर्ड देने से मना कर दे, या आप उसके ऊपर कोर्ट में जाकर के केस भी कर सकते हो अगर सामने वाला रिवॉर्ड देने से मना कर दे। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स के लिए कोई खर्चा किया, ओनर को ढूंढने के लिए कोई खर्चा किया, ओनर ने ढूंढने के बाद उससे आपने एक्सपेंसेस मांगे और उसने एक्सपेंसेस देने से मना किया। देखो पहला पॉइंट था रिवॉर्ड का, सुनो, पहला पॉइंट था रिवॉर्ड का, अभी मैं पॉइंट कर रहा हूं एक्सपेंसेस का, कि तुमने ओनर को ढूंढने के लिए अगर कोई खर्चा किया है तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, उसके लिए तुम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो एक्सपेंसेस के लिए कोर्ट में केस नहीं हो सकता, बट रिवॉर्ड के लिए कोर्ट में केस हो सकता है। सर ऐसा क्यों? मेरा एक फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट गुम गया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एयरपोर्ट गुम गया था। अब आपने पता है क्या किया? इस एयरपोर्ट को ढूंढने के लिए आपने दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में ऐड डाल दिया 25 लाख रुपए का, कि ये एयरपोर्ट ब्लू कलर का हमें मिला है, जिसका भी हो आकर के ले जा ले। अब आप मुझे बताइए, मैं पहुंच गया, मैंने कहा साहब ठीक है यार वो एयरपोर्ट मेरा था, दे दीजिए। आपने बोला ठीक है साहब ये रखिए एयरपोर्ट, और बदले में हमें 25 लाख दीजिए। मैंने कहा किस बात का? बोले साहब वो दैनिक भास्कर में ऐड दिया था 25 लाख रुपए का उसका। मैंने कहा भाई वो देने की जरूरत क्या थी? भाई ये तो 2500 रुपए का है, ज्यादा से ज्यादा 25 हजार का। भाई इतने में तो 10 15 20 100 खरीद लेता मैं, तो भाई तूने तो ये बहुत ज्यादा कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा भैया मैं नहीं दूंगा। वो बोलते तेरे ऊपर केस कर दूंगा। अब आप मुझे बताओ, मैं तो खड़े खड़े 25 पेटी से उतर जाऊंगा ना केस के चक्कर में। भाई सामने वाला पागल निकला तो उसमें मेरी क्या गलती है?
अरे यस और नो, उसने भाई भाई मैं ये बोलूंगा तू लीन कर ले, मत दे मेरे एयरपोर्ट, रख ले तू, कोई बात नहीं, 25 लाख में तो और आ जाएंगे। लेकिन ये चीज के चक्कर में अगर केस होने लग गया, कोई भी किसी के ऊपर भी केस करेगा, तुम्हारा तो कितना पेन पेंसिल घूमता है, अरे आया कि नहीं आया, उस चक्कर में तुम्हारे पर कितना केस हो जाएगा, तो ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन सुनो ना, ये एयरपोर्ट के लिए मैंने क्या किया, मैंने पैम्पलेट छपा दिए, जो भी ढूंढ करके लाके देगा उसको 11,000 रुपए का इनाम। अब आप मुझे बताइए, आपने ढूंढ निकाला, अब आप मेरे पास आ गए, आपने बोला साहब 11,000 चाहिए, मैं कहा मैं नहीं दूंगा भाई, ये एयरपोर्ट तो पता चला अभी 6,000 रुपए का मिल रहा है, मैं 11,000 नहीं दूंगा। अब आप बोल रहे हो नहीं साहब देना ही पड़ेगा, तो अब इस केस में आप बोलते हो हम केस कर देंगे, क्या केस कर सकते हो, यस सर, तो रिवॉर्ड के लिए केस कर सकते हैं, बट एक्सपेंसेस के लिए केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग है, अगर मान लो ओनर मिल ही नहीं रहा, बहुत ढूंढ रहे हो मिल ही नहीं रहा, या फिर पैसा नहीं दे रहा है, तुमने लीन तो कर लिया गुड्स को, लेकिन लीन करके करोगे ही क्या बेटा, बाद में तो तुम्हें क्या करना है, बेचना है, तो तुम्हारे पास ये भी अधिकार है कि तुम क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। लेकिन कब सेल करोगे, जब ओनर मिला नहीं, या ओनर मिला तो उसे पैसा दिया नहीं, तब फाइंडर ऑफ गुड्स क्या कर सकता है, केस कर सकता है। साथ ही साथ, सॉरी केस नहीं कर सकता, सेल कर सकता है। साथ ही साथ अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हो, या फिर अगर मान लीजिए जो गुड्स है उसमें आपने खर्चा 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स से ज्यादा कर दिया है, तो ऐसे केस में भी आप क्या कर सकते हो बताइए, गुड्स को सेल कर सकते हो। और ये बात अपन ने कहां पढ़ी थी, सोगा में, वेरी गुड, सोगा में अपन ने पढ़ा था कि सेल बाय व्हाट दोस्तों, नॉन ओनर। क्या ये बात समझ में आ रही, पक्का, चलो बताएंगे बेलमेंट में क्या डाउट है। चलिए बेलमेंट में कोई भी डाउट नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट हो तो प्लीज बताएंगे, बोले यस नो, नो यस, यस नो। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं दोस्तों, जिसका नाम है क्या, प्लेज। प्लेज बेसिकली कैसा है, प्लेज भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बेलमेंट जैसा है। अब बेलमेंट के अंतर्गत कोई भी पर्पस के लिए आप क्या कर सकते थे, बेलमेंट कर सकते थे, बट प्लेज के अंदर बोल दिया भाई इसका पर्पस जो है वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा, सिक्योरिटी ऑफ द लोन। मैं आपको लोन दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो बेलमेंट में ऐसा था कि भाई पर्पस फिक्स नहीं था, मैं किसी भी काम के लिए दे रहा हूं, ड्राई क्लीन के लिए दे रहा हूं, सुधारने के लिए दे रहा हूं, ऐसे ही रखने के लिए दे रहा हूं, संभाल के रखने के लिए दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अगर अपन प्लेज की बात करें तो उसका पर्पस सेम है। क्या सेम पर्पस है भैया, कि ये मैं सिर्फ काय के लिए दे रहा हूं, फॉर द सिक्योरिटी, कि भैया आपने मुझसे लोन लिया है तो मुझे आपका गुड्स चाहिए। तो अगर अपन बात करें तो प्लेज का बोला क्या डेफिनेशन, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ bailment. It is a bailment of goods as a security for the payment of a debt or performance of a promise. यहाँ पे कितनी पार्टीज होती है, एक होता है पाउनर, एक होता है पाउनी, एक होता है पॉनर, एक होता है पॉनी। पॉनर कौन होता है भाई, जो गुड्स को देता है, मतलब जो बेलर होता है वो पॉनर होता है, जो बेलर होता है वो पॉनर होता है, और जो बेली होता है वो पॉनी होता है। अच्छा बेलर क्या देता है, गुड्स, तो पॉनर, अब प्लेज के केस में क्या दोनों ही एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप मुझे गुड्स दे रहे हो, तो अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो क्या मैं पॉनर हूं, यस, यस और नो, यस और नो, नो सर, क्योंकि मैंने बोला पॉनर मतलब बेलर, बेलर मतलब जो गुड्स देता है, तो मैं पैसा दे रहा हूं, आप मुझे गुड्स दे रहे हो, तो आप होगे पॉनर, मैं होऊंगा पॉनी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, चल। अगर अपन बात करें दोस्तों एसेंशियल ऑफ प्लेज में, तो एसेंशियल ऑफ प्लेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पे भी वही सारे एसेंशियल है, पहला है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है गुड्स, तीसरा है डिलीवरी, चौथा है पर्पस। बट यहाँ पे पर्पस देखोगे तो एकदम फिक्स है, या तो फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट या फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। अब फिर है रिटर्न ऑफ द गुड्स। अब रिटर्न ऑफ द गुड्स आप जो करोगे भाई, वो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे, और वो रिटर्न ऑफ द गुड्स होगी भाई, पक्का आपको करना ही पड़ेगा, या तो आप मुझे रिटर्न करोगे, या तो फिर मेरे अकॉर्डिंगली किसी और तरीके से डिस्पोज ऑफ करोगे। अब यहाँ पे ड्यूटी ऑफ बेली जैसा अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे भी ड्यूटी ऑफ पॉनी है। यहाँ पे ड्यूटी ऑफ पॉनी में पहला क्या है, नॉट टू यूज द गुड्स, आप गुड्स का यूज नहीं करोगे, रिटर्न करोगे गुड्स को, रीजनेबल केयर करोगे गुड्स को, मिक्स नहीं करोगे गुड्स को, और रिटर्न करोगे इंक्रीज इन दी गुड्स को। पॉनर ने काई के लिए आपको गुड्स दिया, क्योंकि भाई उसने आपसे पैसा लिया था, तो उसकी ड्यूटी है भाई पे द डेट। अगर मान लीजिए डेट पे नहीं करेगा तो आप बेच देते हो, बेचते हो तो कई बार नुकसान होता है, तो पे द डेफिसिट ऑन सेल। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे तो पे द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स एंड इंडेमनिफाई द पॉनी। राइट्स ऑफ द पॉनर के अंतर्गत अगर अपन बात करें, जिस जो पॉनर है, पॉनर है मतलब उसने मुझे क्या दिया है, गुड्स दिया है। क्यों गुड्स दिया है, क्योंकि मैंने उसको क्या दिया है, पैसा दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब वो क्या करेगा, अपना पैसा अगर मुझे देगा तो उसके पास राइट है कि वो मुझसे क्या कर सकता है, गुड्स को रिडीम करा सकता है। व्हाट इज रिडीम कराना,
वापस लेना है, तो भाई वो बोलेगा साहब मैंने आपको पैसा दे दिया, आप मुझे मेरे क्या दे दो, गुड्स दे दो। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि भाई मैं जब आपसे पैसा ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई ऐसे केस में आपको, मतलब आपने अगर मुझे मेरा पैसा वापस कर दिया तो मैं आपको आपके क्या दे दूंगा, गुड्स दे दूंगा। लेकिन व्हाट अबाउट अगर मान लीजिए आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो क्या होगा, तो मैं आपको गुड्स नहीं दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये गुड्स को मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, मैं ऐसे क्या करूंगा, बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने अभी तक बेचा नहीं है और आप मेरे पास आ गए कि साहब ये रख लो पैसा, क्या मैं आपको आपके गुड्स अब दूंगा कि नहीं दूंगा, देना ही पड़ेगा, क्योंकि गुड्स किसके हैं, आपके हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोलिए, where time for redemption is fixed, the pawnbroker may exercise redemption within the fixed time or even after expiry of time, मतलब वो expiry के बाद भी कर सकता है, बट इसके अंदर ये याद रखना है कि pawnee has not sold the goods and pawnbroker pay all the pawnee all expenses arising on the account of his default। चलो नेक्स्ट बोला एनफोर्स पॉनीज ड्यूटी, पॉनी की ड्यूटी को एनफोर्स कर सकता है, द पॉनर हैज अ राइट टू एनफोर्स द ड्यूटी ऑफ द पॉनी। फिर बोला रिसीव द इंक्रीज इन द गुड्स, भाई द पॉनर हैज अ राइट टू रिकवर फ्रॉम पॉनी एनी इंक्रीज इन द गुड्स प्लेस्ड। एंड लास्ट में क्या बोला, राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ सेल। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए जो पॉनी है वो अगर गुड्स को बेचना चाहता है तो आपके गुड्स को बिना बताए थोड़ी ना बेचेगा, उसे क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट ऑफ पॉनी, पॉनी कौन होता है, जो गुड्स को लेता है। मैंने गुड्स को लिया, क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको क्या दिया था, पैसा दिया था। तो पहला मेरे पास अधिकार यही है कि मैं गुड्स को संभाल करके रखूंगा जब तक कि आप मुझे क्या नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे। अच्छा अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसा जो है वो नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस गुड्स को क्या कर दूंगा बताइए, सेल कर दूंगा। अच्छा इस गुड्स को संभाल के रखने में क्या कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस लगे थे, यस मैं वो भी लूंगा। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए मैंने गुड्स को बेचा और अगर मुझे नुकसान हुआ तो उस नुकसान के पैसे मैं आपसे लूंगा। और अगर नुकसान ना होकर के प्रॉफिट हुआ तो क्या मैं रख सकता हूँ, नो, वो भी मुझे आपको देना पड़ेगा। यही बात समझ में आई दोस्तों, पक्का। चल नेक्स्ट दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन व्हाट दोस्तों, प्लेज एंड बेलमेंट। मुझे बताएंगे दोस्तों, प्लेज जो होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, बेलमेंट एनी पर्पस के लिए होता है। प्लेज के अंदर गुड्स को क्या किया जाता है, सेल करा जा सकता है, वेरी गुड। लेकिन बेलमेंट में गुड्स को सेल नहीं किया जा सकता। प्लेज में गुड्स को यूज नहीं किया जा सकता बट बेलमेंट में यूज किया जा सकता है। प्लेज में कंसिडरेशन होना अनिवार्य है बट बेलमेंट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लेज डिस्चार्ज हो जाता है ऑन द पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। बेलमेंट इज डिस्चार्ज एज द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड और आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम। क्या ये बात समझ में आई? प्लेज बाय नॉन ओनर, ये वही कंसेप्ट है जो कि अपन ने सेल बाय नॉन ओनर में पढ़ा था, नमो डैट क्वाड नॉन अबैट, जिसके अंदर यही दिया हुआ है, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, प्लेज अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज वेयर ओनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, को ओनर सेलर और बायर इन पोजीशन। तो ये सेम पॉइंट्स है। बोलो कोई भी डाउट, सिंपल।